सीए के साथ साथ में हमारे पास और एक्शन प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं। रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आर्टिकलशिप इज नॉट अलाउड लीगली। सीए इंटर क्वालिफाई किया और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से डी स्कूल से इन्होंने अपना मास्टर्स क्वालिफाई किया और उसके साथ साथ में इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी एंड देन ही वेंट टू द फोर्सेस। हेलो फ्रेंड्स, हाय, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड, ऑल वेल। आज मेरे साथ मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त, मेरे स्टूडेंट, आज प्रेजेंट डेट में मेरे दोस्त मेरे साथ हैं जिनका नाम है आशीष अभिषेक। अभिषेक, वेलकम वेलकम टू आवर क्लासेस। और अभिषेक जो है ये कमांडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं एट आईटीबीपी, दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इनका जो मेन जॉब प्रोफाइल रहता है दैट इज़ कि ये इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड होते हैं और हमारे देश की सुरक्षा कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ही हैज़ बीन माई स्टूडेंट इन सीए एज वेल एज फॉर बीकॉम। 2012 में इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए मेरे से पढ़ाई करी और उसके साथ साथ में इन्होंने सीए के लिए पढ़ाई करी। सीए इंटर क्वालिफाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर कॉलेज में और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से डी स्कूल से इन्होंने अपना मास्टर्स क्वालिफाई किया और उसके साथ साथ में इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी एंड देन ही वेंट टू द फोर्सेस। बाकी की कहानी हम लोग अभिषेक से ही सुनेंगे। अभिषेक अभी आजकल कहाँ पे हैं? दिल्ली में आए हुए हैं। दिल्ली में कैसे आए हुए हैं, किस रीज़न से आए हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं और लाइफ में क्या एक्साइटमेंट चल रहा है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये सब कुछ डिस्कशन होगा। और सीए के साथ साथ में हमारे पास और एक्शन प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अभिषेक, वेलकम। अभिषेक, ओवर टू यू। कुछ अपने बारे में बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो, दिल्ली कैसे आए, सीए के साथ साथ में आर्म फोर्सेस में कैसे चले गए और वो सारी बातें। अभिषेक। थैंक यू सो मच सर। मैं जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अभिषेक आशीष है। मैं बिलोंग करता हूँ पटना, बिहार से। अच्छा, मैं पटना में कहाँ पे? हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पटना से रिलेट करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं। और पटना मेरे दिल के बहुत नज़दीक, बहुत पास सिटी है। हमारा जो सिख धर्म है उसके अंदर जो 10वें गुरु है, गुरु गोविंद सिंह साहब, उनका बर्थ प्लेस है। बहुत पास जगह है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। पटना में कहाँ पे? सर, मेरा घर पटना के बाकरगंज नाम के इलाके से है। अच्छा। और वहीं से डॉन बॉस्को एकेडमी से मैंने स्कूलिंग की 10+2 तक। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ऑनर्स। उसमें टैक्सेशन की क्लासेस, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, उसके अलावा मैंने बीटीपी और हाँ, सीपीटी। उस जमाने में जब 2012 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 2012 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर के अंदर 2 पेपर टैक्स के और होते थे। तो देर यूज टू बी 3 एग्जामिनेशंस फॉर टैक्सेशन। सेकेंड ईयर में तो नॉर्मल इनकम टैक्स है जो हमारे सी इंटरमीडिएट में भी आता है। और उसके बाद हम लोग जब थर्ड ईयर में जाते थे तो 2 पेपर हमारे पास और आते थे, बिजनेस टैक्स प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्रोसीजर्स। ये दोनों पेपर मिला के हमारे सीए फाइनल का पूरा सिलेबस कवर हो जाता था। अभिषेक, ठीक कह रहा हूँ मैं ये बात? बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसके बाद ये दिन हो गए। उसके बाद सीए इंटर का भी, टैक्सेशन का भी मैंने सर से ही क्लास लिया। और उसके बाद सीए आर्टिकलशिप मेरी चालू थी। तो मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन डी स्कूल का जो कॉमन होता है उसमें मेरा 27th रैंक आया ऑल ओवर उसमें। तो आई गॉट एडमिशन इन डी स्कूल। तो चूंकि रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आर्टिकलशिप इज़ नॉट अलाउड लीगली, तो इसलिए मुझे उस पीरियड में चाहते हुए भी 2-4 लोगों से, अपने घर वालों की इच्छा के अनुसार, मुझे आर्टिकलशिप ड्रॉप करके मैंने मास्टर्स कंटिन्यू किया। क्योंकि अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अंडरलाइन करूं, इन्होंने कहा लीगली हम लोग ये नहीं कर सकते, बट यस इलीगली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर कॉलेज के साथ आर्टिकलशिप कर रहे हैं। मेरी सलाह सबको ये रहती है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो आर्टिकलशिप साथ में मत शो कीजिए। अभी तो आप इलीगली आई वॉश करके शायद बच जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आपको परेशानी आ सकती है। तो नेवर एवर अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि आप रेगुलर कॉलेज भी कर रहे हैं और साथ में आर्टिकलशिप भी दिखा रहे हैं। दैट विल क्रिएट सम इश्यूज फॉर यू।
अनटिल अनलेस, याद रखिएगा व्हाट आई एम सेइंग, अनटिल अनलेस आपके कॉलेज ने आपको परमिशन दी हो इस चीज़ के लिए। देर आर सम यूनिवर्सिटीज़, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज एट दिस लेवल मैं नहीं चाहता किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेना, बट ईस्ट इंडिया की साइड पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके टाइमिंग्स कुछ ऐसे रहते हैं जो कि आर्टिकलशिप के टाइमिंग के साथ क्लैश नहीं करते हैं। तो उन केसेस में आप रेगुलर कॉलेज और आर्टिकलशिप कर सकते हैं, बट लार्जली अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, अभिषेक हैज़ बीन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स और आपके आर्टिकलशिप के टाइमिंग्स क्लैश करेंगे। तो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, रेजिस्ट कीजिएगा, अपनी आर्टिकलशिप और अपना रेगुलर कॉलेज को साथ साथ में मत कीजिएगा। अभिषेक ने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी अभिषेक। अगर कुछ लोग कर रहे हैं बिकॉज एवरीबॉडी नीड्स सेफ्टी सिक्योरिटी और साल बर्बाद नहीं करते हैं, तो उनके लिए सजेशंस यही है कि एज सच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन जब आपका कहीं जॉब होता है तो यू डोंट शो बोथ एट द सेम टाइम। आइदर यू टेक अ जॉब एज इफ यू क्वालिफाइड फॉर सीए, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिस पे जॉब लीजिए, उसमें आप अपना मास्टर्स मत दिखाइए। और इफ़ यू क्वालिफाई, अगर आपका मास्टर्स कर लिया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ यूजीसी नेट हो गया, देन यू डोंट शो दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू आर परसुइंग आर्टिकलशिप, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू शो। तो अगर आप नहीं दिखाते हैं तो जनरली चल जाता है, बट आई प्लेड सेफ क्योंकि डी स्कूल का था, तो आई डिड अच्छा, नॉट। और मेरे को याद आता है जो अभिषेक ने अभी तक नहीं बोला है कि ही हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन। अभिषेक ठीक कह रहा हूँ मैं, आपने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है? क्योंकि मेरा मास्टर्स करने का एक एम वो भी था कि हायर स्टडीज़ में जाना, एक अंदर से था कि टीचिंग में और उसमें इंटरेस्ट था, तो आई क्वालिफाइड 2013 दिसंबर अटेम्प्ट नेट। और आफ्टर दैट वाइल आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, चूँकि आर्टिकलशिप छूट गई थी तो इसलिए सीए बहुत इच्छा थी करने की, बट कर नहीं पाया, तो उस बीच में मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी और बाय गॉड्स ग्रेस आई क्वालिफाइड थ्रू द यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन, और उस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया एंड देन आई ज्वाइन देयर इन 2014। और उस समय से करीब 4 साल से आई एम सर्विंग द नेशन एट इंडो चाइना बॉर्डर्स, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम। बट ये है कि हर समय एवरीबडी इज, स्पेशली जसप्रीत सर का जो गाइडेंस मैं बताना चाहूँगा, यूपीएससी, नॉट ओनली यूपीएससी, कहीं भी आप एज एन व्हेन यू आर सिटिंग एंड यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, और कोई भी इंटरव्यूअर, बी इट अ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पीएसयूज, गवर्नमेंट जॉब, अगर आप जाएंगे तो टैक्सेशन, अकाउंटेंसी में आपका कॉस्ट, फाइनेंस, ये 2-3 टॉपिक्स होते हैं जो आपके इंटरव्यूअर्स के फेवरेट होते हैं। और अगर आपने मैं तो टैक्स के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज सिटिंग इन द यूपीएससी बोर्ड, जो चीज़ें पूछी और जो क्लास में सर ने ऐसे ही नॉट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस जो भी चीज़ें सर डिस्कस करते थे, सो इन द लॉन्ग रन आपको, मेरे को मतलब उससे बेनिफिट हुआ, एंड आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। मेरे रिटर्न में यूपीएससी में उतने अच्छे नंबर नहीं थे, बट इंटरव्यू में चूंकि अच्छा था, और उसका काफ़ी सारा श्रेय मैं शुरू से ही सर को देता हूँ। तो आई वुड से दैट जो चीज़ें सर क्लास में बताते हैं इन द लॉन्ग रन इन योर लाइफ, नॉट ओनली योर सीए आईपीसीसी, सीए इंटर, सीए फाइनल, इन द लॉन्ग रन कहीं भी आपको वो चीज़ें, अभी तक मेरे को काफ़ी सारे सर के एग्जांपल्स, जो कि मैं, समय कम है, केबीसी का एग्जांपल हुआ या जो भी चीज़ें एग्जांपल हुए, तो अभी तक दे आर इन माई माइंड और दे आर इनग्रेव्ड, वो चीज़ें आप भूल नहीं सकते हैं। तो आई वुड से दैट उसको उसी तरह से लो, डोंट टेक इट एज अ वेरी शॉर्ट टर्म, लंबा सोचो, थिंक वाइड, not don't only think of one particular clearing the examination by 50%, think with wider perspective। जिस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, think with that angle कि ये चीज़ें और कहाँ कहाँ आपको कायम आएंगी। थैंक यू अभिषेक फॉर सच अ वंडरफुल वर्ड्स। अच्छा अभिषेक, पटना से दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी स्कूल, और डी स्कूल के बाद सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के बाद चाइना बॉर्डर तक पहुंचना, ये सफ़र तो बहुत लंबा रहा। और अब चाइना बॉर्डर के ऊपर एक्सपीरियंस कैसा है? चाइना वाले बड़े होस्टाइल है, जैसे मीडिया प्रोजेक्ट करता है, मीडिया दिखाता है, हम लोग सुनते हैं चाइना वाले बड़े होस्टाइल हैं, चाइना वाले गुंडागर्दी करते हैं, क्या कुछ ऐसा है या बड़ी अच्छी दोस्ती यारी वहाँ चलती है चाइना वालों के साथ? नहीं, एज सच जो इंडो चाइना बॉर्डर है, इट्स 3488 किलोमीटर्स, सो 3488 किलोमीटर्स, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर्स। बाई एंड लार्ज सिचुएशंस आर वेरी नॉर्मल, और
मैक्सिमम जगह पे सिचुएशन जो टेरेन कंडीशंस हैं ऐसे हैं कि ना तो वो कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, तो बाय एंड लार्ज वी आर वेरी फ्रेंडली। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं यू कैन से, जैसे डोकलाम वाला जो हाँ, इशू हुआ था, डोकलाम इशू बहुत ज़्यादा तो हाईलाइट हुआ था। उसी तरह का कुछ पैकेट्स हैं जहाँ पे कभी कभी थोड़े से इशू हो जाते हैं, अदरवाइज बाय एंड लार्ज थिंग्स आर गुड। बट वेदर कंडीशंस इज़ वेरी हॉस्टाइल बिकॉज आई स्टेड देयर फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, और कभी कभी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यू जस्ट हैव टू सरवाइव करना वहाँ पे सबसे बड़ा बैटल हो जाता है, तो दैट्स वही प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे को याद आता है मैं अपनी फैमिली के साथ सिक्किम गया था, और सिक्किम पे नथुला पास आता है चाइना बॉर्डर पे। तो वी वेंट टू चाइना बॉर्डर नथुला पास, एंड वी शुक हैंड्स विद चाइना की जो आर्मी मैन थे, एंड दे वर वेरी फ्रेंडली। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। यहाँ से इंडियन आर्मी मैन एंड चाइना आर्मी मैन, दे वर ऑल फ्रेंडली। अब आपस में बॉर्डर पे खड़े होके, वहाँ पे बार्ब वायर लगा हुआ है, एक सिंपल बार्ब वायर है, और बार्ब वायर पे डिस्कशंस हो रहा है, तो बहुत फ्रेंडली था। ऐसा कुछ भी नहीं कि बेटा कि हॉस्टाइल हो। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ का फ़र्क आपको दिखाई देता है कि चाइना की डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअल में बॉर्डर पे भी आपको दिखाई देती है। अभिषेक कुछ बताएंगे आप? अभी स्टूडियो से बाहर हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो ही वॉज टॉकिंग समथिंग रिगार्डिंग दैट। अभिषेक, वो क्या गाड़ी वाला क्या बात बता रहे थे? हाँ, जो डेवलपमेंट की बात है वो तो एज सच डेफिनेटली कुछ तो टेरेन कंडीशंस हैं जो इस साइड है इंडिया के साइड में, तो वो थोड़ा हिली टेरेन है, और और वहाँ उस साइड चाइना के प्लेटो आ साइड में जाता है। प्लेटू आ जाता है, तो उनके लिए रोड कंस्ट्रक्शन बनाना काफ़ी आसान है। तो उस वो मतलब करीब करीब बॉर्डर्स तक उनकी गाड़ियाँ, जो पेट्रोलिंग बोलते हैं हम लोग, तो दे डू पेट्रोल्स विद द व्हीकल्स। क्या और बात हमारे साथ प्रॉब्लम है, वी डू पेट्रोल्स ऑन फुट। तो हम लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन कभी कभी एक एक महीने तक हमारी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग्स होती है, तो वी गो विथ फुल आर्म्स एमुनिशन, खाना पीना सब चीज़ अपना बैग में रख के 1 महीने तक हम लोग बॉर्डर एरिया गार्डिंग के लिए जाते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस की थोड़ा सा वो है कि वो लोग को अपना चाइना के साइड में दे डू इट विद द व्हीकल्स, दे हैव वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी विद रिलेटेड टू कैमराज एंड ऑल, ऑटोमेटेड कैमरा है, सारा सोलर पावर्ड है। उन सब चीज़ों में हम लैक कर रहे हैं, स्टिल वी आर डूइंग हार्ड, एंड कुछ सेक्टर्स में वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पेट्रोलिंग विथ व्हीकल्स, कैमराज वगैरह लग रहे हैं हमारे, इवन वी हैव गॉट फ्यू ड्रोन्स फॉर मॉनिटरिंग बॉर्डर, बट अभी वी नीड टू डू मोर इन दैट फील्ड। नहीं, वो तो गैप है, और गैप तो पिछले कई सालों में हम लोगों ने कम भी किया है। अभिषेक के साथ में, इनके साथ में एक पूरी टीम है। आई एम यूजिंग द वर्ड टीम, टेक्निकल वर्ड अभिषेक यूज़ करेंगे। अभिषेक, कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं? कितने लोगों की जो फोर्स है वो आप लीड करते हो? जो मेरी मेरी जो रैंक है कंपनी कमांडर की, तो मैं एक कंपनी को लीड करता हूँ जिसकी स्ट्रेंथ 127 की होती है, 127 पर्सनल की अच्छा, टीम होती मैं है। यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। 127 लोग, ये जो 127 लोग हैं, ये 127 लोग देश के अलग अलग कोनों से हैं, जिनके अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स हैं, जिनके अलग अलग कल्चर्स हैं, जिनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जिनका अलग अलग उठने बैठने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है। तो ये इतने सारे लोगों को, इतने डाइवर्स कल्चर के लोगों को साथ में लेकर चलना, ये भी यार अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बड़े ज़बरदस्त स्किल्स आप लोगों को दिए जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी आपकी, और ये स्किल्स कैसे आए, और आप इनको सबको साथ में लेके कैसे चलते हो? ये अल्टीमेटली जो एम है, जो भी आर्म फोर्सेस में सर्व करते हैं, बीट इंडियन आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, इनको सर्व करने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है कि अल्टीमेटली सबका एम एक ही होता है कि वी हैव टू सर्व द नेशन। तो अगर उसमें किसी का अगर कोई पर्सनल लॉस भी है तो ही डजंट माइंड्स, बिकॉज ओवरऑल नेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी आप इतने हॉस्टाइल कंडीशंस में होते हो, इतने ज़्यादा बर्फबारी होती है, और किसी के घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, या किसी का इमरजेंसी कहीं तबीयत ख़राब हो गया, तो उनको इवैक्यूएट करना या उनको अपने घर से संपर्क रहने में प्रॉब्लम होती है। बट द थिंग इज़ दैट इंटरपर्सनल स्किल्स इसमें काफ़ी ज़रूरी हैं, और वो चीज़ें धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कम्स। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पता नहीं सर ने आपको बताया कि नहीं, क्योंकि आई एम बीन वेरी क्लोज विथ सर सिंस, मैं आप बताता हूँ कि मैं जब ग्रेजुएशन में सर से क्लास कर रहा था, तो एक क्लास ओवर होती थी, मैं अगले क्लास में फिर से बैठ जाता था, पता नहीं, बिकॉज सर का आप देखेंगे, आपने एक वीडियो लेक्चर देखा होगा या कभी आप देखना, जब चेंज करोगे ना उसी टॉपिक को, सपोज आप सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे हो, दूसरा बार आप दूसरा लेक्चर अगर पढ़ोगे तो यू वुड सी दैट एंटायर
कंटेंट तो सेम रहेगा लेकिन समझाने का तरीका सर का बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा, तो आपको लगेगा कि मैं नई क्लास में बैठा हुआ हूँ, हर चीज़ नई आपको लगेगी। तो मैंने इस तरह से, हमको लगता है 5-6 लेक्चर्स 5-6 क्लास पूरे पूरे सर के किए, और सर ने कभी इसको लेके मना नहीं किया कि हाँ चलो, तो वो अच्छा रहा। अच्छा, इस मैं बता रहा था कि सर का आर्मी और आर्म फोर्सेस के प्रति रुझान के बारे में, तो सर ने बताया आपको या नहीं बताया पता नहीं, सर हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, तो ओटीए में। हाँ, ये तो शायद तो सर क्वालिफाइड करके एकेडमी में गए ट्रेनिंग करने के लिए, एंड देयर उसके बाद में सर थोड़ा बताएंगे आपको, आई डोंट नो वेदर। आई वॉज इनटू माय कॉलेज, मैं कॉलेज में था वे बैक 98-99 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और वही एक टाइम पीरियड था जब मूवी आई थी बॉर्डर, जिसमें सनी देओल ने काम किया था। एंड उसकी वजह से एक बड़ा ज़बरदस्त जोश आया। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ में मैं कंपनी सेक्रेटरी कर रहा था। ये शायद हम लोगों ने बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस किया है। तो मैं कंपनी सेक्रेटरी कर रहा था, और कंपनी सेक्रेटरी फाइनल का मेरा सिर्फ एक ग्रुप बचा हुआ था। और समहाउ मेरा जिसे कहते हैं कि मूड चेंज हो गया, और मैंने कहा कि नहीं, कंपनी सेक्रेटरी मैं नहीं करूँगा। एंड आई वेंट फॉर आर्मी। तो आर्मी में मैं गया, वहाँ पे ऑप्शन था मेरे पास। तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर ओटीए। ओटीए इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इलाहाबाद एसएसबी हुआ मेरा। मैं इलाहाबाद में था, एंड इलाहाबाद एसएसबी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर व्हाई। मैं तो फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर गया था। आई एम नॉट श्योर कि वो टफेस्ट क्यों माना जाता है। उसके बाद आई वॉज इन टू चेन्नई, और चेन्नई में ट्रेनिंग चल रही थी। किसी रीज़न से वहाँ से मेडिकल रीजंस की वजह से मेरे को ड्रॉप आउट करना पड़ा। एंड आफ्टर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ माई दिस ट्रेनिंग आई ड्रॉप्ड आउट, आई केम बैक, और उसके बाद मैंने सीए स्टार्ट किया। और अभिषेक के साथ क्या है, इन्होंने सीए करते हुए, या ऐसे कहें कि सीए कर रहे हैं, इंटर क्वालिफाई कर लिया, फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, एंड देन ड्यू टू पीयर प्रेशर एंड रिलेटिव्स का प्रेशर, ही वेंट टू मास्टर्स, एंड उसके बाद मास्टर्स के बाद सिविल सर्विसेज, एंड देन सो ऑन। तो हम दोनों की दोस्ती यारी इस वजह से भी है कि वो एक कॉमन इंटरेस्ट है दोनों के बीच में। क्यों अभिषेक? सर बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं अपना। बाकी अब थोड़ा सा सर, मैं चूंकि अच्छा, अब स्टूडेंट्स को ये चल रही। बताओ, आप स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये बताओ कि अब सीए कर रहे हैं, सीए करते रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि क्वालिफाई नहीं कर रहे, मेहनत बहुत करी है, रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं आ रहे। कुछ हमारे सी इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वो नेगेटिव पॉलिसीज़ हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस रखते हैं रादर देन सिलेक्शन प्रोसेस रखते हैं। तो इन सब चीज़ों में सीए तो करना ही करना है, पर अगर एट द बैक ऑफ इट अगर कोई प्लान बी लेके चल रहा है अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा सकते हैं? उसमें क्या हमारे पास जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? और चलो सीए अगर कंप्लीट हो भी जाता है, जो कि मैं चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स का सीए को कंप्लीट हो, आप भी सीए का की कुछ बात कर रहे थे रिज़ाइन करने के बाद। तो अगर सीए हो भी जाता है तो सीए हो जाता है, बहुत अच्छी बात। पूरा नहीं हो पाता तो भी गवर्नमेंट जॉब्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बिकॉज यू हैव बीन इन टच। ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स। अंग्रेजी में एक कहावत आती है ना, लेट अस लिसन डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो वही वाली बात है, जिन्होंने किया हुआ है, हम उनसे बात एक बार करते हैं। अभिषेक इसमें एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें। तो मैं बता रहा हूँ, जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, उसके साथ ही जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं, आप लोगों के साथ भी होगा, सीए कर रहे हो, तो देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर ऑफ गेटिंग जॉब। और आप अगर आपका एक दो तीसरे अटेम्प्ट में भी किसी बाई चांस नहीं हो पाता है, तो देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी। जैसे कि मेरे साथ हमेशा से एक प्लान बी रहा है कि मैंने एक बैकअप में रखा है, अगर अरे मेरा। अभिषेक, आपके साथ प्लान बी नहीं, आपने तो पूरी ABCD अपने साथ में रखी है। ग्रेजुएशन के बाद सीए, सीए के साथ में मास्टर्स, मास्टर्स के बाद सिविल सर्विसेज, और अभी सिविल यूजीसी, हाँ यस, यूजीसी नेट। तो भाई आपका सिर्फ प्लान बी नहीं था, आप तो प्लान बी के बाद C D E पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम लोग स्टूडियो से बाहर बात कर रहे थे। ही वॉज सेइंग कि सर आप प्लान टू मूव ऑन इन माई लाइफ, एंड मैं PhD करना चाहता हूँ। तो बड़ी देखो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी को तो छोड़ो, ये तो Z तक पहुंच गए हैं अभिषेक। तो ऑलवेज ऑलवेज कीप ऑन। और कोई भी चीज़ ना, अगर आप कितना भी अपना स्कोप को थोड़ा और वाइड करके रखो, जैसे अभी मेरा प्लान है कि चलो 4 साल सर्विसेज में हो गए,
आगे और था कि अपना टीचिंग में ही जाना था, तो अभी मेरा फिर से मन कर रहा है कि मैं सीए को परस्यू करूं। तो अब मैं आके मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं पीएचडी डी स्कूल से ही करना चाह रहा हूं, और उसके बाद सीए फाइनल का एग्जामिनेशन देके एज अ वो, क्योंकि सीए इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग, और वो एक अपना सपना रहा है शुरू से कि एक नाम के आगे सीए लगने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो एक वो है, तो वो तो करना ही है किसी भी हाल में। ये था क्योंकि घर वालों का, और एक एक रहता है कि अपना कुछ ना कुछ हाथ में हो। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कैसे आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वंस यू आर परस्यूइंग सीए। तो सबसे पहले आप लोग ग्रेजुएशन तो अच्छे से करो ही सीए इंटर के साथ, उसमें आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इश्यूज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन वेरी फाइन, आप अच्छे से ग्रेजुएशन करो, सीए इंटर कर लो। एज एंड व्हेन यू रजिस्टर फॉर सीए फाइनल्स, और जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो उसमें वही जो लीगल इलीगल वाली बात आ जाती है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड यू टेक एडमिशन। आप किसी अदरवाइज यू टेक एडमिशन फ्रॉम, अगर लीगली करना है तो ओपन से आप कर लो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। उसके साथ आप सीए का आर्टिकलशिप यू कैन डू रेगुलर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, अगर आप स्कूल ऑफ ओपन ओपन लर्निंग से कर रहे हो तो। इस केस में क्या होगा, एक बार आपके मास्टर्स की डिग्री है ना, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कोप्स। इवन इफ यू डोंट डू मास्टर्स, आपने आर्टिकलशिप की है, सीए इंटर आप एक ग्रुप भी क्वालिफाई हो, देन आफ्टर डूइंग अबाउट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कि गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोग बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, उसमें सीए इंटर के बाद 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी रिक्रूटमेंट निकलती है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। सो देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन दिस। उसके अलावा स्टेट सिविल सर्विसेज में, मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा, इन सब में अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब निकलती है, जो सिर्फ बीकॉम और सीए इंटर और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। तो इफ़ यू आर डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग, और साथ में थोड़ा सा आपको इसके लिए ये है कि न्यूज़पेपर वगैरह हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, बी अपडेटेड। और अगर आप सर की क्लास ले रहे हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेशन आपको सर दे देंगे। डिपेंड्स नाउ, अब चूंकि हमारा फेस टू फेस क्लास होता था उस समय ये वाली नहीं थी, तो वी यूज टू गेट अपडेटेड एवरी डे, और हर दिन नया नया चीज़ सीखने को मिलती थी। अब आपके पास क्योंकि एक साथ कंपाइल होकर चीज़ें जा रही हैं, तो माइट बी नेक्स्ट सेशन, अगले लेक्चर आप प्लीज़ यू गो थ्रू इट एंड यू विल योरसेल्फ सी द डिफरेंस। तो अपने आप अपडेट रहेंगे इसका। और कहीं भी इंटरव्यू होगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इवन इन द फील्ड ऑफ, अगर आप आर्म फोर्सेज में आना चाहते हो, तो इसमें भी एक एयरफोर्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं आर्म फोर्सेज कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकैट। तो उसमें भी आपका फाइनेंस का अलग से निकलता है, एंड दैट इफ़ यू हैव डन गुड, लाइक अगर आपने सीए इंटर अच्छे से किया है, देन यू कैन ईजिली क्वालिफाई दैट। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर मैनी, बट द थिंग इज़ दैट हम लोगों को पता नहीं होता, और हमारा 1-2 अटेम्प्ट नहीं निकलता है, देन वी लूज़ आर होप। तो होप लूज़ नहीं करना है, अपना स्कोप फुल वाइड फैलाना है वाइल डूइंग योर आर्टिकलशिप। अच्छे से करो, लाइक अभी तो आप कुछ नहीं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, सीए मैंने क्विट, मतलब आर्टिकलशिप कंटिन्यू नहीं की, लेकिन फिर भी अभी जैसे मैं अपने कंपनी में 127 में से 50-60 लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे ही फाइल करता हूँ फ्री में। तो यू आर समवेयर, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में ना, ये चीज़ें खास करके इनकम टैक्स कहीं भी आपका फालतू नहीं जाएगा। यू कैन डू एनीथिंग, आप कहीं भी हो, इवन इफ यू आर इन प्राइवेट सेक्टर, किसी प्राइवेट फर्म में भी काम कर रहे हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न तो सबको फाइल करना है, तो यू कैन डू दैट। तो इस तरह से यू हैव गॉट स्कोप, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट, यू हैव टू लुक फॉर इट, यू हैव टू बी पॉजिटिव, एंड यू डोंट हैव टू लूज होप। मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर ये बात बोलता हूँ कि टैक्सेशन एक सब्जेक्ट ऐसा है, या एक फील्ड ऐसा है, जो कि आपके साथ चलता रहेगा जब तक आप इस धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं। अब जीएसटी आ चुका है, तो जीएसटी के साथ भी वही वाली पोजीशन है। और जैसे अभिषेक ने कहा कि ये अपने 127 जो आम पीपल इनके साथ हैं, उनमें से कईयों की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। तो दैट शोज़ कि जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई को भी हम लोग आगे कहीं ना कहीं जाके दूसरे सेक्टर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास रहता है, जब हम लोग अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ अपना ही नहीं, हम लोग अपने पीयर ग्रुप के अंदर जो बाकी के लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। अभिषेक अभी आज दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के अंदर ये क्यों है, ये चाइना बॉर्डर से इनकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई, और अभी ये दिल्ली में है तो कहाँ से आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जरा एक बार इनसे सुनिएगा। ये ही इज़ कमिंग फ्रॉम राजस्थान,
राजस्थान क्या करने गए थे भाई साहब? सर हमारी अभी पोस्टिंग एक्चुअली में कानपुर में है, तो वो रिजर्व यूनिट होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी जगह इंडिया में जहाँ भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से निकले थे, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे ड्यूटी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान गए, उसके बाद फिर वापस कानपुर पेरेंट यूनिट में आए इलेक्शंस के बाद। बाकी अभी यहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर्स में एक कुछ इश्यूज को लेके मीटिंग थी, तो वो करने आए थे। तो एज यूजुअल और हर सर ने पकड़ लिया मेरे को यहाँ पे। नहीं, मैं बताऊंगा कि जब भी मेरी दिल्ली में विजिट होती है, बी इट हिज क्लासेस और एट हिज होम, आई ऑलवेज एक बार मैं उनसे मिल के ही जाता हूँ, बिकॉज हमेशा एक 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 होता है ना सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो ही हैज़ बीन माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम माई स्ट्रगलिंग डेज। उस समय जब ग्रेजुएशन में टैक्सेशन में पास होने का जो नौबत रहता था, उस समय से लेके मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज अ गाइडेंस, एज अ मेंटोर यू कैन से। तो नॉट ओनली दिस, अगर आपको किसी भी फील्ड में, अगर किसी भी चीज़ से अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन, आई एम टेलिंग यू, अगर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टैक्सेशन तो सर है ही इज स्टाम्प, वो तो उनका स्टाम्प है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक जो भी आपके जनरल इश्यूज हैं, जनरल क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, तो अगर आप कभी भी सर से पूछोगे, दिस आई एम नॉट टेलिंग, आप इसको प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करना। सर का फ़ोन नंबर आई थिंक ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव, और इवन इफ यू हैव व्हाट्सएप, आप किसी भी फील्ड में यू जस्ट आस्क हिम एंड ही विल हैव अ डिटेल आंसर टू योर क्वेरी। और अगर विश्वास नहीं है तो यू जस्ट ट्राई इट राइट नाउ। अभिषेक के साथ में और भी कुछ स्टूडेंट्स जो पिछले 5-6 साल में हमारे साथ थे, दे हैव रीच टू द गुड हाइट्स एंड पिनिकल ऑफ द लाइफ। विदाउट नेमिंग एनीबडी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट माय पास्ट स्टूडेंट्स लाइक Abhishek, like he is serving as an commandant in Indo-Tibetan police. One of my students, he is at present serving as an DCP in उत्तर प्रदेश पुलिस। मैं एरिया का नाम नहीं लूँगा, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस बोल दिया है। बड़ा नोन सा एरिया है, और ही इज़ सर्विंग देयर एज DCP। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही इज़ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन दिल्ली। मैं इतना ही बता रहा हूँ, इज़ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन दिल्ली। One of my students, he has been he has qualified as IFS, Indian Foreign Services, और इस समय ही इज इन वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। अगेन मैं थोड़ा सा रेजिस्ट करूंगा कंट्री का नाम लेने के लिए, एंड ही इज सर्विंग ओवर देयर इन इंडियन एम्बेसी। तो स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड ग्रेट हाइट्स, एंड दीज स्टूडेंट्स दे एक्चुअली प्रूव दिस हिंदी सेइंग कि टीचर तो वही रहता है और स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल जाते हैं। वेल डन अभिषेक, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। I'll add to it, जो सर ने 3-4 नाम बताए, इसके अलावा काफ़ी ऐसे नाम हैं जो सर को भी नहीं पता है। इनफैक्ट आज ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो एक हमारे ही बैचमेट, ही वाज ऑल इंडिया रैंक 13 2012 में, ऑल इंडिया रैंक 13 IPCC में। आई वोंट नेम हिम बिकॉज अगेन वो किसी पोस्ट पे, तो वो भी UPSC क्वालिफाई करके आज इंडियन रेलवे टेक्निकल सर्विस में ही इज एन ऑफिसर समवेयर। तो अभी सर को उसके बारे में भी नहीं पता था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर अटेंडिंग इन, तो ये मत सोचो कि ओनली इन टैक्सेशन, ओनली इन CA, ओनली इन इंटर यू विल डू। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर, और वो चीज़ जब आपके काम आएगी, देन यू विल रियलाइज एंड यू विल कम एंड यू विल थैंक जसप्रीत सर, लाइक मी एंड लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स के बारे में सर ने बताया, वो अभी भी मतलब मेरे से बात होती है। एक और बात मैं बताऊंगा, सर का 2012-13 में मैंने किया, 11-12-13 में, तो उस समय वीडियो क्लासेस थी नहीं, और वो जो मेरा फ्रेंड 2-3 था, ही बिलोंग टू बंगाल। तो मेरे नोट्स से वो पढ़ के टैक्सेशन का करके ही गॉट आई थिंक अराउंड 84-85 मार्क्स एट दैट टाइम, और ऑल इंडिया रैंक 13। तो ये बता रहे हैं कि सर का नोट्स इवन विदाउट हिज नोइंग वो हर जगह पहले था। नाउ अब इतना ज़्यादा, क्योंकि अब मीडिया हो गया, पेन ड्राइव क्लासेस हैं, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू अपना टेक द एडवांटेज ऑफ इट। थैंक यू अभिषेक। एंड हमारा जो सेशन था अभिषेक के साथ में, वो प्राइमरी इसी रीज़न से था कि स्टूडेंट्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम CA तो करना ही है। अगर हम लोग CA में हैं और हम लोग स्टिक हो रहे हैं CA में, तो वो तो करना ही है। लेकिन अगर लाइफ में कभी प्लान B रखना हो हम लोगों को, तो प्लान B में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अभिषेक ने आपको उसके लिए काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया। मास्टर्स है, मास्टर्स के बाद आप सिविल सर्विसेज पर जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज कहने के लिए सिर्फ हम लोगों के मन में आता है IAS होगा, IPS होगा, IFS होगा। नहीं, सिविल सर्विसेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो सीए हो, बहुत अच्छी बात। सीए अगर नहीं हो रहा है किसी भी रीज़न से, ड्रॉप करने का मन करता है, कुछ और करने का मन करता है, तो डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना। ये जो पढ़ाई आपने करी है, ये पढ़ाई कहीं ना कहीं आपके ज़रूर 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 काम आएगी। पहली कोशिश हम लोग यही करेंगे कि सीए को बढ़ाना है आगे, हम लोगों ने सीए को और आगे लेके जाना है, करना है हम लोगों ने इसे कंप्लीट। और लेटेस्ट से अगर नहीं भी हो पा रहा तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। हम लोगों के पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत हैं, प्लान बी प्लान सी हम लोगों को लाइफ में रखने चाहिए सक्सीड करने के लिए। एंड once again thanks a lot to Abhishek for showing such a good gesture, coming here and meeting we all people, and I wish him very good luck for his life। और मैं चाहूँगा अभी कमांडेंट की पोस्ट पे है तो और आगे जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएं। और अगर आर्मी में स्टिक नहीं करना है और प्लान बी पे आना है, जो कि इनका पूरा मन भी है, आर्म फोर्सेस से इन्होंने सिविल सर्विसेज या सिविल्स में वापस आना है, तो आई विश हिम गुड लक फॉर हिज पीएचडी, जो कि आप पूरा मन बना चुके हैं डी स्कूल से। हाँ, ये सीए फाइनल्स के लिए भी, सीए फाइनल के लिए भी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दिस थिंग्स, एंड विश टू सी यू एट द पिनकल ऑफ द लाइफ। थैंक यू।